पोको के F6 डिवाइस के लिए यहाँ पे एक अनदर स्लीपी ओएस का अपडेट आ चुका है जो कि एक HyperOS 2.2 के ऊपर रन कर रहा है और इसमें क्या कुछ डिफरेंट कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा है और डालते समय किन बातों का आपको ध्यान में रखना है, वो सारी जानकारी यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें नज़र आती है बाकी अदर HyperOS और मोडरोम के कंपेरिजन में, जो कि आपको मे भी पसंद आने वाला है। बस ज़रूरत है आपको लास्ट तक वॉच करने की ताकि आप ये डिसाइड कर पाओ किस रोम को डालना है या फिर वेट करना है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हो। पसंद आता है तो यार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। सबसे पहले आप देखोगे कि यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट का जो एनिमेशन है स्टाइल वो चेंज कर रखा है। बाकी अनलॉकिंग एनिमेशन आपको ओवरऑल नॉर्मल देखने को मिलता है। यहाँ पे आइकन एनिमेशन आपका है जो प्रॉपर वर्किंग रहता है। यहाँ पे डॉक आइकन मैंने सेट कर रखा है जो कि आईफोन जैसा फील देता है। बाकी हम सेटिंग के अंदर आते हैं तो आपको दिखाई देता है अबाउट स्लीपी ओएस, जो कि हमारा स्लीपी ओएस रन कर रहा है 2.0.201 CN बेस्ड है। हमारे मेंटेनर का नेम भी आपको मिल जाता है। बाकी यहाँ पे Redmi Turbo 3 दिखाई दे रहा है जो कि चाइना नेम है, उसे इग्नोर करो। यहाँ पे डिटेल एंड इन्फो के और आते हैं तो आपको देखने को मिल जाता है वही CN बेस्ड एंड्रॉइड 15 6 मंथ का सिक्योरिटी पैच और बाकी वही बेसिक से चीज़ें। बाकी स्मूथनेस की बात करें तो वही चाइना वाला आपको फील आ जाता है। यहाँ पे रियली में काफ़ी सही तरीके से काम करता है और इस रोम को डालने के बाद काफ़ी ज़्यादा लाइटर फील होता है इस रोम का EY वगैरह, जो कि मुझे ठीक लगा है ओवरऑल। एडिशनल की बात करें तो यहाँ पे मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट आपको मिल जाता है। चाइना वाला है फिर भी तो आप यहाँ पे डाल सकते हो, अपने मल्टी लैंग्वेज के हिसाब से यूज कर पाओगे। मी अकाउंट हेल्दी डिवाइस यूजेज वगैरह बैटरी के अंदर इन करते हैं तो आपको यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम वगैरह भी मिल जाता है जो कि यहाँ पे ऐड करा गया है, अच्छी बात है। बाकी ऐप्स के अंदर बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह आपको मिलता है। फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके प्रॉपर वर्किंग है। साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड वगैरह जो कि यहाँ पे फिक्स करा गया है। अनदर यहाँ पे आपका ऑटो ब्राइटनेस वगैरह अच्छे से काम करता है। नो इशूज। रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे 160, 90 और 120 के ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। इमेज AI इंजन में आपको HDR और यहाँ पे सुपर रेजोल्यूशन का ऑप्शन देखने को मिलता है। होम लॉन्चर यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट स्टाइल का है, थोड़ा डिफरेंट मॉडिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कोई कॉमन सा आपको सर्च बार वगैरह देखने को मिलेगा और यहाँ पे अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो जो भी रखना है। लेकिन इसे जैसे आप यूज करोगे सर्च बार आपको यहाँ पे एक्टिव रहता है और यहाँ पे उसके हिसाब से आपको फीचर्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई दे रही है। और इस पर मैं टैप करूँ तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो विजेट सपोर्ट है वो चाइना वाला है, यानी आप आसानी से चाइना वाला जो भी विजेट्स यूज करना चाहते हो कर सकते हो और सारे परचेज वगैरह है और एडवांस सेटिंग वगैरह भी आपके अनलॉक हो जाते हैं जो भी विजेट्स वगैरह आप यहाँ पे यूज करते हो उसके हिसाब से। तो ये भी चीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट वाला, जो कि मुझे अच्छा लगा। बाकी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि आइकन वगैरह है, लेआउट्स वगैरह देखने को आपको मिल जाता है। कुछ इस तरीके से ये लुक आपको दिखाई देता है। अनदर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है जो कि हाइपर लैब, ये एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलता है लॉन्चर के अंदर, जो कि बाकी अदर लॉन्चर में आपने अभी तक नहीं देखा होगा। जहाँ पे आपको डॉक बैकग्राउंड का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रीन का आपको ऑप्शन मिल जाता है, बैक प्रीवियस का, इन्फिनिटी स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाएगा। सो रियल रैम वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। चूज एप्लीकेशन जिसे आप हाइड वगैरह करना चाहते हो और अगर आप इसे इनेबल करते हो ना, जो कि आपके होम स्क्रीन के वॉलपेपर को ब्लर कर देता है। यहाँ पे परसेंटेज भी आप डाल सकते हो 0 से 100। इसमें एक छोटी सी कमी मैं ये कहूँगा कि सम टाइम ये आपका है जो ऑटो ब्लर कर देता है, सम टाइम ये ऑटो ऑफ कर देता है। जैसे आप देखो ये ब्लर हो चुका और अभी हमारा ब्लर नहीं था, तो अगर मैं सम टाइम से जो लॉक करके अनलॉक करूँगा ना तो जो ब्लर का लुक है वो गायब हो जाता है। देख सकते हो यहाँ पे अब गायब हो गया, नॉर्मल हो चुका है और सम टाइम में ब्लर होगा। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे देखने को मिली है कि ब्लर वाले जो ऑप्शन है ना वो एक्यूरेट काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा बाकी अदर ऑप्शंस वगैरह है हमारे अच्छे से काम करते हैं। तो आप इसे चाहो तो रख सकते हो या फिर हटा सकते हो। बाकी यहाँ पे वही सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। नीचे को आने के बाद आपको रिसेंट में आपको देखने को मिलता है सर्कल टू सर्च वगैरह और रिसेंट स्टाइल जैसे आप हॉरिजॉन्टल करते हो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आईफोन वाला स्टाइल रखा गया है, जिसकी वजह से कोई लैग या स्टेटस देखने को नहीं मिलता क्योंकि ज़्यादा कस्टमाइजेशन नहीं है लॉन्चर के अंदर। क्योंकि जहाँ पे भर के कस्टमाइजेशन होते हैं वहाँ पे थोड़ा बहुत लैग वगैरह फील होता है, बट वो चीज़ यहाँ पे आपको नोटिस नहीं होती, जो कि एक प्लस पॉइंट है। बाकी यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर वही सारे बेसिक से ऑप्शन मिल जाते हैं, लेकिन जैसे कि हाइपर 2.2 है उसके हिसाब से यहाँ पे आपको कस्टमाइज टॉगल और साथ साथ नोटिफिकेशन शॉर्टकट्स वगैरह के ऑप्शन नहीं दिखाई देते। ये बेसिक से ही आपको देखने को मिल जाता है। सेम लॉक स्क्रीन के अंदर भी वो ऑप्शन आपको नहीं मिलता है जिससे आप लॉक स्क्रीन शॉर्टकट वगैरह चेंज कर सकते हो। तो 2.2 तो है लेकिन ये फीचर्स यहाँ पे मुझे नहीं देखने को मिला। बाकी पर्सनलाइज के अंदर यहाँ पे जो डायनेमिक वॉलपेपर है वो आप यूज कर सकते हो। कुछ यहाँ पे आपको वॉलपेपर वगैरह देखने को मिल जाते हैं जो कि आप यूज कर पाओगे यहाँ से या फिर बाकी अलग जगह से यूज करो, टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। पूरी कैटेगरी यहाँ पे दे दी गई है, मैक्सिमम वॉलपेपर यहाँ पे है, लेकिन सारे स्टॉक टाइप के ही आपको वॉलपेपर मिलते हैं।
अगर हम आते हैं अपने लॉक स्क्रीन के ऊपर और किसी भी क्लॉक अगर हम यहाँ पे हम पिक करते हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे डायनेमिक का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, जिसे डाउनलोड करके आप यूज कर पाओगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आपको लाइव वॉलपेपर वाला इफेक्ट्स भी आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर हम आते हैं इसके ऑप्शन पे, तो यहाँ पे वॉलपेपर के अंदर आपको डायरेक्ट डायनेमिक पे लेके जाएगा। डेप्थ के ऊपर आने के बाद स्क्रॉल का ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको दिखाई देती है, लेकिन जो हमें ब्लर का ऑप्शन था वो देखने को यहाँ पे नहीं मिलता। बाकी यहाँ पे इसका कुछ एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको देखने को मिल जाता है, जहाँ पे हिडन सेटिंग के अंदर आपको लॉग, AOD नोटिफिकेशन वगैरह, बीम के ऑप्शन है, डेटा सेवर वगैरह है। यहाँ पे टर्न ऑन SIM का ऑप्शन मिल जाता है, इनेबल 4x का ऑप्शन एक दिया गया है। यहाँ पे आपका है जो इक्वाइजर से रिलेटेड ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जो कि आप अगर यूज करते हो तो आपके काम आएगा। उसके बाद मिसलेनियस का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जहाँ से आप वॉलपेपर ब्लर वगैरह का ऑप्शन कर सकते हो, मैक्स FPS अनलॉक कर सकते हो, हाइड ऐप, फोटो स्टोरेज, गेमिंग वगैरह, डिसेबल फ्लैग सिक्योर और थीम सर्वर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। कई ये सारे ऑप्शन हैं जो कि आप अपने हिसाब से थीम के स्टोर को चेंज कर सकते हो। अनदर आता है हमारा डिस्प्ले, जहाँ पे आप देखोगे कि किसी भी स्क्रीनशॉट के ऊपर जिस भी डिवाइस का आपको फ्रेम रेट रखना है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप नॉर्मली अपने डिवाइस का रख सकते हो, फिर बाकी अदर डिवाइस का यूज करना चाहते हो तो वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। नेबर पिल्स वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, जिसके बाद यहाँ पे आपको जो जेस्चर्स के अंदर मोनिट इफेक्ट्स लुक दिखाई देगा। डिटेल चार्जिंग इन्फॉर्मेशन वगैरह है, यहाँ पे रिफ्रेश रेट इंटरवल आपको देखने को मिल जाता है। टेम्परेचर वगैरह का ऑप्शन आपको मिल जाता है, जो कि वेदर वगैरह का है। बाकी अगर हम बैक की ओर आते हैं तो आपको मिलता है यहाँ पे कलर करेक्शन का ऑप्शन दिया गया है, जिसे ऑन करते हैं यहाँ पे हमारा फ्लोटिंग टाइमिंग है जो ऑन हो जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है नोटिफिकेशंस की एक्सेस वगैरह, इसके सेट का ऑप्शन है। यहाँ पे AI सैमरी जो कि मैं ऑन कर रहा हूँ लेकिन ऑन नहीं हो रहा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा और फाइनली अप्लाई का बटन, जिसे आप सेटिंग्स अप्लाई कर सकते हो। स्टेटस बार के अंदर क्लॉक के डिफरेंट फॉर्मेट दिए गए हैं, जो कि टोटल 9 है, और यहाँ पे मैं एक यूज कर रहा हूँ नंबर 3 का। यहाँ पे आइकन 5 अंदर आपको जो ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिससे आप अपने AOSP जैसा है जो कस्टमाइजेशन कर सकते हो अपने लॉक स्क्रीन वगैरह के ऊपर, और बाकी यहाँ पे स्टेटस बार के ऊपर, जो कि आप देखोगे कि मेरा नेटवर्क, वो वाईफाई, सिम कार्ड, बैटरी वगैरह सब कुछ चेंज होया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप इन सेटिंग का यूज करते हुए कर सकते हो। बाकी यहाँ पे नेम बार भी आप बदल सकते हो, और फिंगरप्रिंट स्टाइल वगैरह, जिनमें से मैं एक यहाँ पे यूज कर रहा था। तो जो भी आपको अच्छा लगता है सिंपल आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और वो आपको अपने लॉक स्क्रीन पे दिखाई देगा। और ना दिखाई दे तो परमानेंट अप्लाई का जो बटन है वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसके बाद आपको सारी सेटिंग नज़र आ जाएगी। तो यही कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि ओवरऑल काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे स्टेटस बार के अंदर नीचे आने के बाद आपको एक्सपेंड मीडिया का, स्क्वायर टाइल्स वगैरह, वॉल्यूम के ऑप्शन आपको मिल जाता है, डिवाइस वगैरह का ऑप्शन मिल जाता है। और इन सभी सेटिंग को ऑन करने के बाद आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस टाइप के कंट्रोल सेंटर आप पहले MIUI 13 और 14 पे ज़्यादा यूज किया करते थे, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देती है। एक यहाँ पे आपको UI रिफ्रेश का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से UI आपका रिफ्रेश हो जाएगा और जो भी सेटिंग आपका मिसिंग अप्लाई करने के बाद नज़र नहीं आ रहा था वो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी हम फिर से आते हैं कंट्रोल सेंटर के अंदर, तो ये आपको लैग देखने को मिला, क्योंकि हमने यहाँ पे UI का रीस्टार्ट किया था, तो ये फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन उसके बाद फिर वापस ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो अच्छे से काम करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको पावर मेनू देखने को मिल जाता है, जो कि एडवांस वाला दिया गया है। सेटिंग वगैरह, एडिट वगैरह के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो कंट्रोल सेंटर हमारा अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब भी UI रीस्टार्ट होता है फर्स्ट टाइम आपको थोड़ा सा दिक्कत होता है। बाकी कैमरे की बात करते हैं, यहाँ पे कैमरा लेटेस्ट है Leica 6.1 का, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, सही तरीके से ये काम करता है। नो इशू, रिसेंट में भी मुझे कोई लैग देखने को नहीं मिला, और ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल काम कर रहा है। बाकी यहाँ पे रही बात यहाँ पे परफॉर्मेंस कैसा निकल के आता है, तो वो देख लेते हैं। तो सेटअप में बाय डिफॉल्ट आपको यही वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि मैं स्टिल यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। और इतने ही सिस्टम के ऐप आपको मिल जाएंगे बाय डिफॉल्ट, और बाय डिफॉल्ट आपका सेफ्टी नेट पास नहीं रहता, ना ही डिवाइस वगैरह सर्टिफाइड रहता है। और फर्स्ट टाइम जब मैंने कस्टमाइजेशन किया था तो कुछ इस तरीके से कंट्रोल सेंटर था, जिसे मैंने चेंज करके लुक बदला है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि मैं इसे जो फिक्स करता हूँ मैनुअली, जिसके ऊपर मैंने वीडियो दे रखा है कैसे फिक्स करना है, तो आप इसे इजीली रूट कर सकते हो KAC वगैरह से या मैजिक से, जैसे भी चाहो। उसका इसे आप फिक्स कर पाओगे, और फिक्स करने के बाद आपका बूट लॉक का भी ऐड हो जाएगा, और डिवाइस जो अनसर्टिफाइड शो करता है वो भी आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये सारे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे, लेकिन आपको ये मैनुअल करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने AnTuTu रन किया फर्स्ट डे जब मैंने रोम को डाला था, तब का आप देख सकते हो यहाँ पे, और Geekbench भी देख सकते हो। लेकिन जब 1 डे कंप्लीट होता है तो उसके बाद आप देखो यहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखाई देता है हमारे AnTuTu स्कोर के अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा है, और Geekbench भी काफ़ी बेटर रिजल्ट देता है। और CPU के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पे 4,13,000 मैक्स गया है, और मिनिमम यहाँ पे 3,60,000 90 का परसेंटेज है, और ये काफ़ी अच्छा है। ये नॉर्मल टेस्टिंग है, ना ही कोई गेम बूस्टिंग वगैरह का, तो ये काफ़ी सही निकल के आता है, जो कि पसंद आया मुझे। अनदर यहाँ पे बैटरी ड्रॉप की बात करें तो 84 के बाद मॉर्निंग में आ जाता है यहाँ पे 81, जहाँ पे आप देखोगे 3% का बैटरी ड्रॉप है 9 आवर 7 मिनट में, जो कि काफ़ी अच्छा खासा है। साथ ही साथ यहाँ पे अच्छा खासा यानी मतलब
आपको बैटरी ड्रेन देखने को नहीं मिलता है। कुछ अलग वे में मत सोच लेना कि भाई अच्छा खासा यानी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रहा है, ऐसा नहीं है। बाकी यहाँ पे फोटो स्टोरेज आपको अनलॉक मिल जाएगा जो कि सही है। कैमरा हमारा काम करता है, कोई दिक्कत नहीं आती कैमरे के अंदर। और साथ साथ गैलरी हमारा अप टू डेटेड रहता है, जहाँ पे मैक्सिमम सारे फीचर्स आपको अनलॉक मिल जाता है। लेकिन हाँ, इंटरनेट ऑन रखना तभी जाके एक्स्ट्रा फीचर्स आपको दिखाई देंगे, अदरवाइज नॉर्मल सेटिंग ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे कि स्क्रीनशॉट पर अलग फ्रेम ऐड करने का ऑप्शन था, उसके हिसाब से आप जो भी सिलेक्ट करोगे उसका डिवाइस फ्रेम यहाँ पे आपका डाउनलोड होगा। और इस टाइम पे आपको नेट ऑन रखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो फ्रेम का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैंने डिफरेंट मॉडल यहाँ पे जो पिक किया था। तो उसी तरीके से ये चीज़ें हमें देखने को यहाँ पे मिलती है। तो रोम तो मुझे रियली में काफ़ी ज़्यादा बेटर लगा है, काफ़ी सही काम कर रहा है। बैटरी वगैरह भी सही है, कस्टमाइजेशन भी थोड़ा सा डिफरेंस सा दिखाई देता है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि हाँ, आप इसे यूज कर सकते हो। लेकिन वहीं पे जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि 2.2 के ऊपर है एक्चुअली में, लेकिन 2.2 वाले जो फीचर्स है वो यहाँ पे नहीं देखने को मिलती। तो इस रिलेटेड में कोई खास कंप्लेन नहीं करूँगा, होता तो ज़्यादा बेटर रहता। और इस रोम को डालने का थोड़ा लाइटर साइड मुझे फील हो रहा है ये रोम, लेकिन हाँ, यूज में कोई भी दिक्कत मुझे नहीं आई है, अच्छे से ये परफॉर्म करता है। अब रही बात डालना कैसे, तो एक हाइब्रिड रोम है। आप चाहो तो इसे पीसी से फ्लैश कर सकते हो, या अपने रिकवरी से ऑरेंज फॉक्स का यूज करते हुए फ्लैश कर सकते हो, या रिकवरी प्लस ADB साइड लोड के मैटर से भी आप इसे डाल सकते हो, जहाँ पे आपको दूसरा फ़ोन यूज करना पड़ेगा। तो इंस्टॉलेशन से रिलेटेड मैं पूरा गाइड वीडियो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो कि आप जैसा भी आपको अच्छा लगे वो वीडियो देख के फॉलो कर लेना। पीसी है तो पीसी मेथड फॉलो कर लो, पीसी नहीं है तो ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश कर लो, या फिर दूसरा एक और एंड्रॉयड फ़ोन है जैसे कि मेरे पास है, तो उसका हेल्प लेते हुए भी आप यहाँ पे फ्लैश कर सकते हो। टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या तरीका अपनाना चाहते हो फ्लैशिंग का। उसके बाद फ्लैश करके आप रूट कर सकते हो, बूट पैच कर लो, या फिर आप है जो मैजिक फ्लैश कर लो, जैसे भी आपको सही लगे वैसे आप यहाँ पे रूट करो। और उसके बाद है जो पैच वगैरह डाल के अपने सेफ्टी नेट को पास कर लो, और बाकी सारी चीज़ों का बेनिफिट ले सकते हो। ओके, सो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।